So, hello everyone, this is Fast Tech Nishan. This is another video of the roadmap for you guys. इस वीडियो में हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या होता है, इसकी जर्नी कैसी होती है, हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी चाहिए, फ्यूचर स्कोप्स क्या है, प्लेसमेंट कैसे लेंगे, जॉब्स कौन से होंगे, न जाने बहुत सारे डाउट्स है। सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले। सो वॉच टिल एंड। हमने पहले भी कुछ रोड मैप्स की वीडियो देखी थी, जैसे कि फर्स्ट ईयर का रोड मैप, सेकंड ईयर का रोड मैप और तो और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट रोड मैप, बैक एंड वेब डेवलपर रोड मैप, ऑल टुगेदर फुल स्टैक का एक रोड मैप देखा था। उन रोड मैप्स को आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया, बट एक्चुअली क्या हुआ कि जो नए स्टूडेंट्स आए या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें वेब डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं या फिर उन्हें वो पैशन अच्छा नहीं लगा, तो उनकी इच्छा ऐसी है कि हम एंड्रॉइड की तरफ शिफ्ट होना है, हमें एंड्रॉइड की जर्नी एक्सपीरियंस करनी है कि एक्चुअल में एंड्रॉइड की जर्नी कैसी है, हमें ये जर्नी थोड़ी फैसिनेटिंग लगती है। उसलिए मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड रोड मैप हमें चाहिए। सो ये वीडियो आपके लिए। अगर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो अभी क्या भी कर दे, नहीं तो आप आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस होकर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सा डोमेन अच्छा है, वेब डेवलपमेंट करूँ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करूँ, मशीन लर्निंग करूँ, डीएसए करूँ, बहुत सारे न जाने कितने क्वेश्चंस होते हैं इस कोडिंग की दुनिया में। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं क्लियर एंड सिंपल वे में इस एंड्रॉइड की जर्नी को बताऊंगा। अब जानते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। देखो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है एंड्रॉइड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट। कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट मतलब हमें कोई एंड्रॉइड डिवाइस तैयार करना होगा, बट आप उनमें से नहीं हो क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एप्लीकेशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है एंड्रॉइड की एप्लीकेशन, दूसरी होती है iOS की एप्लीकेशन, मींस एप्पल की। अब उन्हें बनाने के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होगी, उनके लिए अलग अलग डेवलपर्स होते हैं। जी हाँ, इनके लिए अलग अलग डेवलपर्स होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है। अब देखो, दो टाइप के एंड्रॉइड डेवलपर्स होते हैं। एक होते हैं नेटिव डेवलपर्स, मतलब कि वो या तो सिर्फ एंड्रॉइड में काम करेंगे या सिर्फ iOS में काम करेंगे, और दूसरा टाइप ऐसा होता है कॉम्बो, जो दोनों में काम करेंगे, मतलब कि एंड्रॉइड में भी करेंगे और iOS में भी करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी लर्न करेंगे जिससे दोनों में काम हो सकता है, और ऐसा पॉसिबल है। अब जो प्योर डेवलपमेंट है उसे हम नेटिव कहते हैं। नेटिव का मीनिंग ध्यान में रखिए, हम आगे इस वर्ड को बहुत बार यूज करने वाले। और जो मिक्स होता है कॉम्बो, उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। अब आप मुझसे बोलेंगे कि अभी ये फिर से कंफ्यूजन होगी कि ये नेटिव करना चाहिए या फिर हाइब्रिड करना चाहिए। अब देखो, सीन कुछ ऐसा है, जो स्पेशली डेडिकेटेड होते हैं हाइब्रिड की तरफ, मुझे मतलब कि मुझे दोनों आने चाहिए, वो डेडिकेटेड है, उनके लिए वो हाइब्रिड चूज करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो नेटिव चूज करते हैं, क्योंकि नेटिव की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा इफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें कोर लैंग्वेजेस है, और तो और नेटिव से यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स नेटिव को चूज करते हैं, और जो डेडिकेटेड होते हैं वो हाइब्रिड को चूज करते हैं। अब ये दो फील्ड हो गए, उन्हें लर्न करनी अलग से लैंग्वेजेस होंगी। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेजेस कौन सी लेनी चाहिए। सो जो नेटिव डेवलपमेंट है उसलिए मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स दो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, एक है जावा और सेकंड है कॉटलिन। जो जावा लैंग्वेज है आप सब इसे जानते होंगे, आपने कहीं ना कहीं नेम भी सुना होगा। जावा लैंग्वेज है, ये कुछ साल पहले तक एंड्रॉइड डेवलपमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट अब इस लैंग्वेज को कॉटलिन ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब कि क्या, कुछ साल पहले गूगल ने डिक्लेयर किया कि ये जो कॉटलिन है ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, इसलिए अब जो इंडस्ट्री में सारा एंड्रॉइड का जो कोड बेस है वो अब जावा से कॉटलिन में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए जो नए नए एक्सपर्ट आ रहे हैं या फिर जो नए डेवलपर्स रिक्रूट हो रहे हैं, उनके लिए अगर आपको जावा आती है तो ठीक, बट उन्हें कॉटलिन भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि उनका कोड बेस अब चेंज हो चुका है। एंड अदर साइड जो हाइब्रिड डेवलपमेंट है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, उसके लिए लैंग्वेज यूज होती है फ्लटर। एक फ्लटर नेम की लैंग्वेज है, वो हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स यूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जैसे स्विफ्ट हो गई, सी शार्प हो गई, ये भी यूज होती है। बट ये जो मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई, जावा, कॉटलिन और फ्लटर, ये मोस्ट पॉपुलर है एंड्रॉइड की दुनिया में। अब हाइब्रिड है, यहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, यहाँ पे तो आप फ्लटर यूज कर सकते। बट जो नेटिव डेवलपमेंट में उससे दो चॉइस है, जावा और कॉटलिन। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जिसके बेसिस पे आपसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जावा की तरफ जाना चाहिए या फिर कॉटलिन की तरफ जाना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट है, अब देखो हम सभी स्टडी कर रहे हैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमें एक अच्छी खासी प्लेसमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कॉटलिन उतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कॉटलिन को एज ए इंटरव्यू लैंग्वेज यूज नहीं करते। बट रैदर देन अगर आप दूसरी साइड जाए तो
जावा आप तो जानते हैं कितनी बड़ी लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। इसे कंपनीज भी यूज करती है एंड्रॉइड में, और तो और जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो वर्क होता है वो भी जावा में ही हो रहा है। सो अगर आप जावा की तरफ जाएंगे तो आप प्लेसमेंट का अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। और तो और अगर आपने जावा में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स किए तो आपको एक और प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके इंप्रूव हो जाएगी। बट इसमें ड्रॉबैक ऐसा है कि जावा बहुत बड़ी लैंग्वेज है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज के लिए डेडिकेट टाइम देना कभी कभी इम्पॉसिबल होता है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना प्लेसमेंट के लिए, तो आप डेडिकेट हो सकते हैं जावा की तरफ एंड देन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और लगे हाथ आप कॉटलिन भी सीख सकते हैं, क्योंकि कॉटलिन इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं, आप जब चाहे कॉटलिन को सीख सकते हैं। कॉटलिन का एक प्लस पॉइंट क्या है, अभी जो स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ एंड्रॉइड की टेस्ट लेनी कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे होती है, वो कॉटलिन को चूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें टाइम नहीं है, मतलब कि उन्हें प्लेसमेंट के लिए या फिर अदर कुछ प्रिपरेशन चल रही है उनकी साइड बाय साइड, उसके लिए ज्यादा टाइम डेडिकेट करना है, एंड्रॉइड को थोड़ा कम टाइम देना है, इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट कॉटलिन लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, बट जब आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको एक और रिस्ट्रिक्शन मिलेगा। कौन सा? वो होगा सिस्टम का। मतलब कि आप जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं वो किसी ब्राउजर पे नहीं होती या फिर किसी एप्लीकेशन पे नहीं होती, उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। एक तो ये बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर है, ये लैपटॉप का दम ले लेता है। ये इतना हेवी सॉफ्टवेयर है कि इसे चलाने के लिए लैपटॉप में अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन चाहिए, मतलब कि मिनिमम या फिर 4+ रैम चाहिए, अच्छा खासा प्रोसेसर लगता है। और तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है जब हम इमुलेटर का यूज करते हैं। इसमें एक ऑनलाइन इमुलेटर होता है, ये क्या करता है, जो आपको जो ऐप की प्रोग्रेस चले वो साइमल्टेनियसली दिखाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग, कि ये क्या आपका ऐप ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे वर्क करेगा। बट जब आप इसे कंप्यूटर में चलाते हैं ऑन द स्क्रीन बोथ पैरेलली एंड्रॉइड स्टूडियो एज वेल एज इमुलेटर, तो इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी सिस्टम बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप एमुलेटर को स्टॉप कर सकते हो और जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसे लगा के आप अच्छे से काम चला सकते हो। अगर आपका लैपटॉप अच्छा है तो आपके लैपटॉप में एंड्रॉइड स्टूडियो अच्छे से चल जाएगा और इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। सो अब आपकी जो डिवाइस की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी। नाउ लेट मी टेल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एंड्रॉइड डेवलपमेंट जर्नी। देखो, जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी, इसमें आप पहले क्या करेंगे, पहले आप लर्न करेंगे सिंपली कि ऐप कैसा होता है, ग्रेडल बिल्ड कैसा होता है, XML फाइल क्या होती है, जावा की फाइल क्या होती है, और अगर कॉटलिन में उसके लिए तो उसका कोड कैसा होता है, कोड बेस कैसा होता है, एप्लीकेशन में हम बटन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कौन सी टैब होती है, फॉन्ट वगैरह, ये सारी चीजें जो एंड्रॉइड स्टूडियो की वो आप सीखेंगे। आप बेस लेवल पे जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख जाएंगे तो आप एक अच्छा खासा एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, और तो और एक कन्वर्टर ऐप बना सकते हैं, और एक ग्रीटिंग कार्ड का जो ऐप होता है बर्थडे विश का वो भी बना सकते हैं। ये हो गई बेस लेवल की बात है, ये मस्ट है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपस्किल करेंगे। कैसे? अब देखो, आपने सारी चीजें सीख ली, उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल के ऊपर, आपके प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप इस ऐप स्किल को कैसे डेवलप करते हो, देन इसे कैसे प्रोग्रेस अप करते हो। अब आपने बना ली सिंपल चीजें, उसमें फिर आप कुछ डेटाबेस वगैरह लिंक कर रहे हो, क्या इमेज लिंक कर रहे हो, कुछ ऐसे ऐप्स है जो API को लिंक करते हैं, एक्सटर्नल API इन्हें सपोर्ट करती है, और बहुत सारे ऐसे वैरायटीज है, उन्हें आप ऐसे धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हो। और एट द एंड आप अच्छे खासे मल्टीपल ऐप बना सकते हो जो कि यूजफुल भी हो गए, आप उन्हें एज अ प्रोजेक्ट रेज्यूमे भी शो कर सकते हो। इस जर्नी को आप सिंपली ऐसे कंपेयर कर सकते हो। देखो, अगर आपको कोई खाना बनाना है या फिर आपको कोई खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना सीखना है, तो आपका जो फर्स्ट डे होगा किचन में, आप सारी बेसिक चीजें सीखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये हल्दी, ये मसाला है, और जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो ये होते हैं। अगर आपको रोटी बनानी है तो रोटी के लिए आप वैसे प्रोग्रेस करेंगे, इतना कंटेंट डालना चाहिए, इतना ऑयल डालना चाहिए, इतना वाटर वगैरह, वो इंग्रेडिएंट्स होंगे। उसके बाद जब आप एक दूसरी रेसिपी बना लेते हो, मतलब कि 1-2 ऐप बना लेते हो, आपको आइडिया आ जाता है कि क्या डालना होता है, कितने अमाउंट में डालना होता है। देन ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या बनाना है, आपको शाही पनीर बनाना है, या फिर आपको कोई डिश बनानी है, या फिर आपको कोई एडवांस ऐप बनाना है। वैसे आपको कंटेंट डालने पड़ेंगे, वैसे आपको इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे, फिर आप जब उसे बनाएंगे तो एक अच्छी खासी आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। ये कभी पहले दिन में पॉसिबल तो नहीं, आप धीरे धीरे अपस्किल करते रहेंगे जब आप इसे कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट और भी आ जाता है तो इसका स्पीड और बढ़ जाता है अपनी लर्निंग का, क्योंकि हमें जो चीज पसंद है वो हम ज्यादा फास्टली या फिर ज्यादा स्पीड से करते हैं। अब ये हो गई लर्निंग की बातें। अब सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके लिए मेजॉरिटी सोर्सेस क्या है, आप या फिर कोई कोर्स को फॉलो कर सकते हो, ट्यूटोरियल देख सकते हो, या फिर ई बुक या फिर कोई बुक डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ई बुक या फिर बुक को हाथ भी मत लगाओ, क्योंकि उनमें जो डेटा होगा आप देख सकते हैं जब आप उसे एडवांस हो जाए या फिर आपको कोई कोर कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है तब आप उसे रेफर कर सकते हो। बट एट द इनिशियल स्टेज आपको उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और रैदर देन आप एक अच्छी खासी वीडियो देखिए जो कंटेंट आपको
बुक में 100 घंटे पढ़ के मिलेगा, वही कंटेंट आपको वीडियो के फॉर्म में 3 आवर्स में कंप्लीट मिल जाएगा। सो एट द इनिशियल स्टेज इट विल बी यूजफुल फॉर यू टू वॉच द वीडियो। और रही बात ट्यूटोरियल्स की, कोर्सेज की, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने अच्छे कोर्सेज बना दिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। और तो और आप यूडेमी पे जा सकते हो, कोर्सेरा है, उडासिटी है, स्किलशेयर है, इन सारे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट की कोर्सेज देखने को मिलेगी। और तो और गूगल का भी एक ऑफिशियल कोर्स है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अब रिसोर्सेज की प्रॉब्लम भी समाप्त। नाउ अब यहाँ तो ठीक है, हमने समझ लिया कि एंड्रॉइड क्या है, कैसे करना है, वगैरह 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 सारी चीजें। बट हमें फ्यूचर भी तो बताओ, इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, हमें प्लेसमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी क्या नहीं, या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट की डिमांड्स कितनी है। तो डिमांड्स के बारे में बताया कि एंड्रॉइड डेवलपर्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर किसी को ऐप चाहिए। कोई बिजनेसमैन होगा या फिर कोई स्कूल टीचर होगा, अब एजुकेशन भी ऑनलाइन हो चुका है, तो बहुत सारे अपने एंड्रॉइड ऐप बन चुके। और अगर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो 2 टाइप्स की रिक्रूटमेंट होती है आपकी, एक तो स्टार्टअप बेस होती है या फिर कोई एमएनसी या फिर कोई कंपनी आपको हायर करती है। अब अगर वहां पे देखें तो जो टॉप एमएनसीज होती है उसमें एंड्रॉइड डेवलपर या फिर वेब डेवलपर ऐसे स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं होती। वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वो काम डेडिकेट कर कि आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट से काम आता है तो आप इसे कीजिए। और इसके अदर साइड अगर आप स्टार्टअप के बारे में देखें तो स्टार्टअप में आपको फुल छूट होती है, क्योंकि उन्हें एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए तो स्पेशल रिक्रूटमेंट करते हैं कि हमें एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतने स्किल चाहिए, इतने लेवल तक उसे बनाने आना चाहिए। तो आप वहां पे भी जा सकते हो। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनीज में जाए तो एवरेज पैकेज 3 to 5 लाख होता है। और अगर आपकी कॉलेज थ्रू रिक्रूटमेंट होती है कंपनीज में तो ये पैकेज 10, 11, 12 तक भी जा सकता है। और स्टार्टअप में देखें तो वही एवरेज पैकेज होता है। और तो और अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख ली उसके बाद आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, उससे भी अर्न कर सकते हो। किसी क्लाइंट के लिए एंड्रॉइड ऐप बनाना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर अगर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आप सेल्फ कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो स्किल्स आपको आती है, इसलिए वो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और तो और आप अपना पर्सनल ऐप बना के उसे प्ले स्टोर पे लिस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप ऐड लगा सकते हो और उससे भी एक आपकी अर्निंग का सोर्स हो जाएगा। सो देखो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है, बट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होना अभी एक डिस्ट्रैक्शन होता है। ये आपके ऊपर है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, वैसे आपको अपॉर्चुनिटी चूज करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होता, सारी चीजें समझ में आ गई कि एंड्रॉइड की डेवलपमेंट जर्नी वगैरह कैसी होती है, सारी चीजें आपको डिस्कस की। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाली। और तो और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो अभी कभी कर दे।